हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book and chapter number is 29 and the name of the chapter is letter writing. इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग कि आप लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अ लेटर इज अ रिटन मैसेज। लेटर क्या है? एक रिटन मैसेज है विच इज सेंट टू समवन, जो हम किसी को भेजते हैं, यूजुअली इन एन एनवेलप एंड बाय पोस्ट। यानी कि जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तब आप उसे एक एनवेलप में रख के पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं। लेटर्स विच आर रिटन टू सेंड टू रिलेटिव्स एंड इंटीमेट फ्रेंड्स आर कॉल्ड सोशल लेटर्स। यानी कि ऐसे लेटर्स जो आप अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं, ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? सोशल लेटर बोलते हैं। Now you are Pankaj, a student of class 4th A. You are a student of a boarding school. आप एक boarding school के student हैं। Write a letter to your father asking his permission to go on a trip अरेंज्ड बाय योर स्कूल। यानी कि आप पंकज हैं, आप एक 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने फादर से ट्रिप पर जाने की परमिशन के लिए उन्हें एक लेटर लिखना है। देन हाउ यू ऑल विल राइट, लेट्स सी। डॉन बॉस्को बोर्डिंग स्कूल, यानी सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, ऑल राइट। फिर आप डेट पुट करेंगे, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। देन आप लिखेंगे डियर फादर, प्रिय पिताजी, उसके बाद एक कॉमा पुट करेंगे। नाउ आई एम लिविंग हेयर वेरी कंफर्टेबली, मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। आई एम स्टडिंग विद कंप्लीट अटेंशन टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि मैं पूरे ध्यान से पढ़ रहा हूँ सो दैट मैं क्लास में फर्स्ट आ सकूँ। The cultural society of the school has organized a trip to Nainital at the end of this month. यानी कि हमारे स्कूल की जो कल्चरल सोसाइटी है उन्होंने नैनीताल जाने के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। The expenditure for the trip will be 5,000. जितना भी एक्सपेंस होगा वो कितना बताया है? 5,000 पर हेड। Please give me permission to join the trip and send me the required amount for the same. यानी कि प्लीज़ मुझे ट्रिप पर जाने की परमिशन दीजिए और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मुझे सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर पंकज अपने पिताजी को ट्रिप पर जाने की परमिशन के लिए एक लेटर लिख रहा है। देन उसके बाद आप लिखेंगे योर लविंग सन और यहाँ पर फिर आप अपना नेम लिखेंगे। Alright, so this is the format to write a letter to your relatives and to your friend. सबसे पहले आप जहाँ पर हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जिसको आप लेटर भेज रहे हैं। यानी कि डियर फादर, डियर मदर, डियर पंकज, डियर पंकुल। तो फ्रेंड्स को भेजेंगे तो उनका नाम लिखेंगे, फादर को लेटर भेज रहे हैं सो डियर फादर लिखेंगे। उसके बाद आप पूरा कंटेंट लिखेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं अपने फादर से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड्स से। ऑलराइट, तब आप पूरा लेटर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे योर लविंग सन, योर लवली फ्रेंड, योर लवली कज़न, जिसको भी आप लेटर भेजते हैं फिर आप अपना नाम यहाँ पर पुट करेंगे। आई होप आप सभी को जो लेटर लिखने का फॉर्मेट है वो समझ आ गया है। नाउ You are Vijay, write a letter to a friend who has met with an accident. यानी कि आप विजय हैं। समझिए बच्चों, आपका नाम विजय है और आपको अपने दोस्त को एक लेटर भेजना है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब आप कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं, बट उससे पहले मुझे पता है कि आप सभी खुद ये लेटर लिख सकते हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं,
जिसको आप लेटर सेंड करते हैं उनका नेम लिखते हैं। फिर आप जो भी फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स, फिर उन सभी फीलिंग्स को आप लेटर के अंदर पुट करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस लेटर। देन आपने क्या लिखा, यहाँ पर डेट पुट करी। देन आपने लिखा डियर अजय। आप किसको लेटर लिख रहे हैं? अजय को लिख रहे हैं। यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, यानी कि तुम एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे हो। A friend of mine told me yesterday about the accident that you meet with, यानी कि कल मुझे मेरे एक स्कूल के दोस्त ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। This news shocked me very much, यानी कि ये न्यूज़ सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। I believe you were hit when you were trying to cross the road at the zebra crossing. This incident proves how carelessly people drive their vehicles, यानी कि ये इंसिडेंट क्या दिखाता है कि रोड्स पर जो लोग हैं वो कितनी लापरवाही से व्हीकल को चलाते हैं। They do not care for the traffic rules, यानी कोई वो ट्रैफिक रूल्स की परवाह भी नहीं करते हैं। I hope that you are not hurt too badly, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। and will get well very soon, और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। I shall try to visit you at the earliest, यानी कि मैं तुमसे मिलने आने की कोशिश करूँगा। Now get well soon and take care, जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके एंड अपना ध्यान रखो। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र विजय। क्योंकि लेटर किसने लिखा था? विजय ने लिखा था, तो जिसने लेटर लिखा है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑलराइट, मूविंग टू द थर्ड लेटर। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड। अब आपको किसे लेटर लिखना है बच्चों? एक फ्रेंड को लेटर लिखना है। Congratulating him or her on winning a debate competition। अब आप अपने एक दोस्त को लेटर लिखेंगे जिसने डिबेट कंपटीशन जीता है। अब आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप डेट पुट करेंगे। अब जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उस दोस्त का नाम यहाँ पर लिखेंगे, डियर प्रदीप। Then you will give a pause by a comma. Now, I was extremely pleased to learn that you have won the inter-school debate competition, यानी कि यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन जीता है। I had observed closely your preparation, यानी कि मैंने बहुत करीब से तुम्हारी तैयारी देखी है, एंड कॉन्फिडेंस। I was sure that you would definitely win this time, मुझे पूरा यकीन था कि इस बारी तुम जीत जाओगे। I would like to congratulate you on your brilliant success, यानी कि मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रिलियंट सक्सेस पर बधाई देता हूँ। I do hope that you shall continue with the same effort and sincerity in your studies also, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इतने ही ध्यान और मेहनत से अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करोगे। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर लविंग फ्रेंड विवेक, यानी कि ये लेटर किसने लिखा है? विवेक ने लिखा है प्रदीप को उसके डिबेट कंपटीशन जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आई होप आप सभी को ये जो लेटर फॉर्मेट्स हैं वो समझ आ रहे हैं कि आप कोई भी लेटर कैसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड, वी हैव अनदर लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। अब आपको अपने अंकल को एक लेटर लिखना है थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके बर्थडे पर आपको गिफ्ट दिया था। सो सबसे पहले आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर भी आप करेंटली प्रेजेंट हैं, फिर आप डेट पुट करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर डियर अंकल। यहाँ पर फादर नहीं आएगा बिकॉज आप जो लेटर लिख रहे हैं वो अंकल को लिख रहे हैं, तो डियर अंकल, देन कोमा, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द नोटपैड
दैट यू हैव सेंड टू मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि जो आपने नोटपैड मुझे भेजा है वो मुझे मिल गया है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, यह बहुत सुंदर है। आई एम रियली थ्रिल्ड टू गेट वन। इट इज़ द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट दैट आई हैव एवर रिसीव्ड सो फार, यानी कि ये सबसे बेस्ट तोहफ़ा है जो मुझे अभी तक मेरे बर्थडे पर मिला है। आई हैव डाउनलोडेड सम सॉफ्टवेयर्स ऑन इट, यानी कि मैंने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए हैं। आई विल यूज़ दैम टू मेक illustrations. I must thank you sincerely for this lovely birthday present. Convey my thanks and regards to auntie also, यानी कि आंटी को भी मेरा नमस्ते कहना। आई होप शी इज़ इन गुड हेल्थ एंड एन्जॉइंग, मैं आशा करता हूँ कि वह स्वस्थ हैं एंड एन्जॉइंग हर विजिट एब्रॉड, यानी कि और वो एब्रॉड को एन्जॉय कर रही हैं। योर लविंग नेफ्यू, आपका लविंग नेफ्यू, फिर यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे राजन, या फिर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ रहा है कि आप सभी लेटर्स कैसे लिख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर लेटर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव टू गो आउट ऑफ स्टेशन। अब यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के लिए, यानी कि प्रिंसिपल से आप लीव चाहते हैं क्योंकि आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है। सो हाउ यू ऑल विल राइट, सबसे पहले आप एड्रेस पुट करते हैं, उसके बाद आप डेट पुट करेंगे, उसके बाद जिन्हें आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उनका यहाँ पर नेम लिखते हैं, यानी कि द प्रिंसिपल, फिर आप अपना स्कूल नेम लिखेंगे और स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। नाउ रिस्पेक्टेड मैम, जो अगर प्रिंसिपल मेल है तो आप सर लिखेंगे, प्रिंसिपल फीमेल है तब आप मैम लिखेंगे, या फिर आप स्लैश लगाकर मैम और सर दोनों ही लिख सकते हैं। ऑल राइट, नाउ I regret to inform you that my aunt has suffered a heart attack. She has been hospitalized in Delhi. यानी कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी आंटी को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है दिल्ली में। She may have to undergo an open heart surgery in a day or two, यानी कि हो सकता है कि 1-2 दिन में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो। As I will be accompanying my parents to Mumbai, kindly grant me leave for 6 days. तो यानी कि इसीलिए मुझे 6 दिन की छुट्टी चाहिए। Then your faithfully, then you all will write your name here. आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने समझा है लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। मूविंग अहेड वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। नाउ राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड ऑफरिंग हिम सिंपैथी ऑन हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। तो अब आपको एक लेटर लिखना है सिंपैथी शो करने के लिए, क्योंकि आपका जो दोस्त है वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है। तो आप कैसे लिखेंगे, यू नो ऑल। सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए, फिर माय डियर फ्रेंड, फिर लेटर में आप अपनी सिंपैथी शो करिए, अपने दोस्त को आप कैसे सांत्वना दे सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपना नेम पुट करेंगे। नाउ राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी फॉर द परचेज ऑफ बुक्स यू नीड। सेकेंड लेटर आप अपने फादर के लिए लिखेंगे क्योंकि बुक्स परचेज करने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए। तो आप एड्रेस लिखेंगे, डेट पुट करेंगे, माय डियर फादर, उसके बाद जितने पैसे आपको चाहिए आप वो पैसे लिखेंगे। ऑल राइट, आप पहले बताएंगे आप कैसे हैं, आप कैसे कर रहे हैं सब कुछ, उसके बाद में फिर इन्फॉर्मेशन देंगे जिन बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है। थर्ड लेटर टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टेलिंग दैम अबाउट अ रीसेंट स्कूल ट्रिप। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उन्हें अपने स्कूल ट्रिप के बारे में बताएंगे। Then write a letter to your school principal requesting a new book
फॉर द लाइब्रेरी। फिर एक लेटर आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइब्रेरी में आपको एक न्यू बुक की रिक्वायरमेंट है। देन ऑल द लेटर्स you all have to write in your notebooks. That's all for today's class, my dear kids. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.